अब तिरुपति को महासमाधि दंड देकर गांव के अंतिम छोर पर एक बड़े से पेड़ के पास दफना दिया जाता है। 6 महीने बाद गांव में एक शादी हो रही थी। उसी रात पंडित जी उस पेड़ के पास से होकर घर लौट रहे। तभी कुछ शराबी उसी पेड़ के पास बैठे थे और उन्होंने पंडित जी को शराब पीने के लिए बुलाया। पंडित जी भी मुफ्त की शराब के लालच में उनके पास जाकर शराब पीने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पंडित जी को पेशाब लगती है तो वे तिरुपति की समाधि के पास जाकर वहाँ पेशाब करने लगते हैं। जैसे ही वे पेशाब करके लौटने लगते हैं, उनके पैर में एक कांटा चुभ जाता है, जिससे खून निकलकर तिरुपति की समाधि पर गिर जाता है। उसी खून के संपर्क से तिरुपति की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वह पंडित जी के शरीर में प्रवेश कर जाती है। फिर तिरुपति की आत्मा पंडित जी के शरीर को अपने वश में कर लेती है और पंडित जी की तरह बनकर उसी शादी में पहुंचती है। वहाँ वह असली पंडित की तरह आचरण करता है। जब दूल्हा और दुल्हन उससे आशीर्वाद लेने आते हैं तो वह उन्हें आशीर्वाद देता है, लेकिन जैसे ही दुल्हन पीछे मुड़ती है, तिरुपति की आत्मा उसके पीछे देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाती। इधर दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में मनोरंजन कर रहे होते हैं। तभी पंडित दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और दूल्हे को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वह गिर जाता है। यह देखकर दुल्हन पंडित से कहती है, अगर मेरे पिताजी को यह सब पता चल गया तो वे तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। तब पंडित, जिसमें तिरुपति की आत्मा है, कहता है, मर चुके इंसान को और क्या मारोगे। और उसी समय वह तिरुपति अपने असली रूप में प्रकट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।